नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और लगातार आप देखने लग रहे हो भाई, पिछले 7 से 8 दिन से एक मामला चला हुआ है। जसराज का मामला जो है, गांव सिसाई का मामला जो लगातार चला हुआ है। आज 7वां दिन है। आज भी जो है अभी तक अंतिम संस्कार जो है जसराज का नहीं हुआ है। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी कुछ आश्वासन दिए गए हैं। एसपी साहिबा जो मौके पर पहुंची थी, इस वक्त मेरे साथ रजत कंसल जी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे आखिर पूरा मामला किस प्रकार से चला हुआ है। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्रांतिकारी पत्रकार हो, आप दबे कुचले और महिलाओं और आप बहुजन समाज की बार बार आवाज़ उठाने का काम करते हो, इसलिए शुक्रिया आप लोगों का। और घटना ये छठा दिन था आज हंसराज सिसाई भाई की हत्याकांड का। और घटना के अंदर हम सभी संगठनों ने, सभी सामाजिक शांति प्रिय लोगों ने, संविधान को मानने वाले लोगों ने एकत्रित होकर के और इधर शासन प्रशासन को मजबूर किया जो हमारी मांगें थी वो पूर्ण करने के लिए। और तकरीबन हमारी मांगों पर सहमति बनी। जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी के जरिए सभी मांगों पर सहमति हुई है। परिवार, शासन प्रशासन की जो हमारी मांगें थी, परिवार भी सहमत है। और उस सहमति के बाद में जो क्रिमेशन का जो प्रक्रिया जो जारी है, क्रिमेशन पूरा कर दिया जाएगा। जो लीगल जो सिस्टम था उसके बारे में रजत कंसल भाई ने, मैं उसे एसपी हासी की मैडम को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा कि जो भी पुलिस वाला उसके अंदर शामिल होगा उसको तुरंत प्रभाव से, मेरे को कोई हिचक नहीं होगी, 302 हो चाहे कोई भी घटना हो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा जिसकी लापरवाही से हंसराज की हत्या हुई है। अगर मैं बात करूं सर, आप खुद एडवोकेट हो, इस किस नज़रिए से देखते हो जो पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बीच में बताया जा रहा है। और मैडम से भी अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मैडम ने भी कहा अगर किसी भी प्रकार का हाथ पाया जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आपने अगर हम लोग जो मरने वाला हंसराज है उसकी वाइफ का स्टेटमेंट देखे जो पुलिस में रिकॉर्ड हुआ है, उस स्टेटमेंट में साफ एक पुलिसकर्मी का जिक्र किया गया है शाम के 4 बजे वाले वाक़े में। और जो हंसराज को उठाकर ले जाने वाली जो गाड़ी है वो उसी पुलिसकर्मी की गाड़ी की बताई जा रही है, उसका नंबर उसी पुलिसकर्मी के नाम पे दर्ज है। तो उस पुलिसकर्मी की संलिप्तता का से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। गाड़ी भी उसकी है। एक गैर कानूनी काम के लिए अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं इस मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करता है। अगर मैं बात करूं मैडम की, अभी बात वो मैडम बोल रही थी कि हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, उनकी लोकेशन अलग पाएगी, उनकी लोकेशन, यानी कहीं ना कहीं उनको बचाने का भी थोड़ा बहुत प्रशासन। देखिए, जो सीसीटीवी कैमरा मैडम ने बताया इस बारे में कि हमने कलेक्ट किए हैं, उस सीसीटीवी कैमरा से कुछ भी इस केस की मेरिट पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि इस केस में पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक आई वॉश करने का काम है। और इसीलिए, क्योंकि पहला जांच अधिकारी इस मामले में ईमानदारी से जांच नहीं कर रहा था, इसलिए हमारी प्रमुख मांग जो थी इसमें जांच ट्रांसफ़र कराने की थी। और जो एसपी साहिबा ने उन्होंने हमारी जांच जो ट्रांसफ़र करने की मांग है वो स्वीकार की है। और अब नए जांच अधिकारी आएंगे, नए सिरे से जांच करेंगे और सारा का सारा लोकेशन, सीडीआर, फ़ोन का डाटा और भी जो मौके के गवाह हैं उन सबका अवलोकन करने के बाद अगर कोई इसमें पुलिसकर्मी की डायरेक्ट भूमिका पाई जाती है, मर्डर में इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, लापरवाही पाई जाती है, कॉन्स्पिरेसी पाई जाती है, इंटेंशन पाई जाती है, तो एसपी साहब हमको कह के गए कि जी हम उसको इस जो मुकदमा जिन धाराओं में दर्ज इम्प्लीकेट करेंगे, उसको 2 कोर्ट करेंगे और जो भी उसकी लीगल एक्शन उसके खिलाफ बनेगा वो करेंगे। हालांकि हम एसपी साहब जो बात कह के गई हैं उससे फौरी तौर पर संतुष्ट हैं, लेकिन हम खुद इस मामले की जो है मॉनिटर कर रहे हैं, इस पुलिस की जांच को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और इस मामले में कहीं भी कोई हमको कोताही नज़र आई तो ये जो पब्लिक इतने दिनों से इकट्ठा थी, दोबारा इकट्ठा करने में हमको कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर मैं बात करूं आपकी, जो इतने दिन से 7 दिन से छठा 7वां दिन आज चला हुआ है, आप बैठे थे, किन किन बातों के ऊपर आपकी प्रशासन के साथ सहमति हुई और क्या क्या आपकी मांगे थी और बताइए। देखिए, हमारी प्रशासन के साथ जो मांगे थी, हमारी एक तो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की बात थी, वो इन्होंने मान ली है। दूसरा, SC/ST एक्ट में मुआवजे की हमारी मांग थी, वो SC/ST एक्ट और CM रिलीफ फंड से
दोनों की दोनों बातें इन्होंने मान ली है। SC/ST एक्ट वाला मुआवजा 3-4 दिनों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद। और जो CM रिलीफ फंड वाला जो मामला है, इनका कहना है कि हम अपने लेवल पे डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से या सरकार के अधिकारियों के माध्यम से इस बारे में लगातार पत्राचार करेंगे और जल्दी वो भी आ जाएगा जो रीज़नेबल होगा। और एक DC रेट पर नौकरी की मांग की थी हमने, तो SP साहब ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम पीड़ित परिवार के एक सदस्य को यहाँ पर हाँसी में ही एडजस्ट करने का काम करेंगे। इसके अलावा आर्म लाइसेंस की बात है, वो उन्होंने मान ली है, और गांव में सुरक्षा के तौर पर PCR तैनात करने की बात कही है। ये हमारी मांगे थी। एक मैं पर्सनल आपकी राय लेना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के माहौल होने शुरू हो गए, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जातिवाद के आधार पर अत्याचार, छेड़खानी, रेप, मर्डर, मारपीट, सामाजिक बहिष्कार पिछले 10 सालों से पीक पर हैं ये सारी की सारी चीज़ें, और बढ़ते ही जा रहे हैं। इस सब के पीछे जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो मानसिकता है वो जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस इस तरह की कोई शिकायत आने के बाद पहली बात तो FIR दर्ज नहीं करती है। FIR दर्ज करती भी है तो पीड़ित परिवार के ऊपर समझौते के लिए दबाव बना देती है और उसको समझौते के लिए मजबूर कर देती है। और जब इस तरह के समझौते होते हैं तो जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके हौसले बढ़ते हैं कि हमारा क्या बिगड़ गया। वो फिर नेक्स्ट अपराध फिर करते हैं, पहले छोटा अपराध करते हैं, फिर बड़ा अपराध करते हैं, फिर अपराधों की ग्रेड बढ़ती जाती है, जो मर्डर, रेप, इस तरह की चीज़ों में आप लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की जो मानसिकता है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं हमारे लोग भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद थोड़ा सा ही प्रलोभन या थपकी देने के बाद तुरंत ही समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है, हमारे समाज के लोगों से, कि या तो इस तरह का SC/ST एक्ट का अत्याचार का मुकदमा दर्ज कराएं तो उसमें समझौता बिल्कुल ना करें, उसको अंजाम तक लेके जाएं और उसमें सज़ा दिलाने का काम करें। अगर मैं जसराज की बात करूं तो जसराज की आज जो समझौते के बाद की बातें हो चुकी है, अंतिम संस्कार की अगर मैं बात करूं, क्या आज अंतिम संस्कार होगा? जी, पीड़ित परिवार जो है डेड बॉडी को लेके गांव में जा रहा है और आज सम्मानजनक तरीके से उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा, और उसके बाद भी हम लोग लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में रहेंगे और उनकी जितनी भी लीगल और सोशल असिस्टेंस रहेगी हम लोगों की तरफ से, वो लोग हम लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद जी। दोस्तों, लगातार 6 दिन से जो है पूरा मामला आप देखने लग रहे हो भाई, किस प्रकार से जो है 6 दिन से सिसाई मामला चला हुआ है, और आज जो है प्रशासन के साथ बातचीत हो चुकी है। बातचीत के बाद जो है आज धरने को जो है ख़त्म कर दिया गया है और आज जसराज का जो है अंतिम संस्कार गाँव सिसाई में किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।